हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी के द्वारा उच्च विद्यालय प्रतियोगिता परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा नागपुरी में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि क्षेत्रीय भाषा नागपुरी से किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था, लोक कथा ना लगे, यानी कि नीचे में 4 ऑप्शन दे दिया गया है और ये पूछ लिया गया है कि इन चारों में से कौन सा लोक कथन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कमल और केतली, दूसरा ऑप्शन है छोटकी बहुरिया, तीसरा ऑप्शन है कांटी एन, चौथा ऑप्शन है बंदरा बहुरिया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है कांटी, यह लोक कथा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था, आंबा महुआ डारी सिकरा पेरवा रे, इकर में वन और मात्रा की कौन संख्या सही है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया गया है आंबा महुआ डारी सिकरा पेरवा रे, इसमें कितने वन और कितने मात्रा का यूज किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन था 7 वन 11 मात्रा, दूसरा ऑप्शन था 7 वन 11 मात्रा, एंड तीसरा ऑप्शन है 7 8 वन 12 मात्रा, एंड चौथा ऑप्शन है 7 वन और 10 मात्रा। तो इसका जो सही जो आंसर जिसको माना गया था 7 वन और 11 मात्रा का यूज किया गया है इस सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था, कौन कवि मानक गीत में बंगला का प्रभाव बेसी झलकेला। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कवि है जिसके गीतों में बंगला का प्रभाव बहुत ज़्यादा झलकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है रघुनाथ निरपति, दूसरा है श्याम सुंदर, तीसरा है विनत सिंह एन, चौथा ऑप्शन है तीनों। तो इसका जो सही आंसर जिसको माना गया था वह तीनों के गीतों में बंगला का प्रभाव बहुत ज़्यादा झलकता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था, नागपुरी का पहला आधुनिक कहानी कौन पत्रिका में छप रहे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नागपुरी का जो पहला आधुनिक कहानी छपा वह कौन सा पत्रिका में छपा था। तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है आदिवासी, तीसरा ऑप्शन है नागपुरी एंड चौथा ऑप्शन है जय झारखंड। तो इसका जो सही आंसर माना गया था ऑप्शन सी माना गया था, यानी कि नागपुरी का पहला आधुनिक कहानी नागपुरी पत्रिका में छप रहे यानी कि छपा था। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था, भुजबल के बारे में कौन कथन सही है। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं नीचे में और ये पूछ लिया गया है कि भुजबल के बारे में इनमें से क्या सही है। तो पहला जो कथन यहाँ पे दिया गया है, वेद में इके ब्राहोदय कहल जाए है, यानी कि वेद में इसको ब्राहोदय बोला गया है। ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत में इके अंतरलिपिका और बहिर्लिपिका कहल जाए है, यानी कि संस्कृत में इसको अंतरलिपिका और बहिर्लिपिका बोला गया है। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया था, ये लौकिक परंपरा से चलत आवत है, यानी कि यह लौकिक परंपरा से चलते आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों सही है, यानी कि तीनों सही है दिया गया है उसमें से। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है कि तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया था, नागपुरी व्याकरणकार है कहें, यानी कि नागपुरी का कौन ऐसा है जो कि व्याकरणकार है, यह पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया था पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, एंड ऑप्शन नंबर सी है फादर पीटर शांति नौरंगी, एंड ऑप्शन डी है तीनों। तो इसमें से ऑप्शन जो तीनों है, यानी ये तीनों नाम जो है वो सभी क्या है, नागपुरी व्याकरणकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया था, एक चकदा रौद कहानी संकलन कर कहानी एक चकता रौद कर लेखक है कहें। तो यहाँ पे कहानी का नाम दिया गया है एक चकता रौद कहानी और ये पूछ लिया गया है कि इसके लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर वी.पी. केशी, दूसरा ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर वासंती, एंड ऑप्शन नंबर डी है सविता केसरी। तो बहुत आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि इसके रचनाकार या फिर लेखक कौन है, डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार राय है। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया था, नागपुरी के पर्यायवाची शब्द है कि, यानी कि ये पूछ लिया गया है कि नागपुरी का और क्या क्या बोला गया है। तो पहला ऑप्शन है सादरी, दूसरा ऑप्शन है नागपुरिया, तीसरा ऑप्शन है गवारी, एंड और चौथा ऑप्शन है शौबे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं सारे के सारे क्या है, नागपुरी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया था, झारखंड दर्पण केकर लिखल कविता किताब है के। तो यहाँ पे एक बुक का नाम दे दिया गया है झारखंड दर्पण, जो कि कविता का संग्रह है और ये पूछ लिया गया है कि इसको किसने लिखा है। तो पहला ऑप्शन है महेश्वर दास मसूदी, दूसरा ऑप्शन है सी.डी. सिंह, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर वी.पी. केशी, एंड चौथा ऑप्शन है मधु मंसूरी। तो इसका सही जो आंसर हो जाता है सी.डी. सिंह के द्वारा लिखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया है, चक्री उपन्यास में कौन बात कर पता चलेला, तो पूछ लिया गया है कि जो चक्री उपन्यास है उस उपन्यास से किस बात का पता चलता है। तो पहला ऑप्शन है समाज में प्रचल अंधविश्वास शिक्षा से दूर होवेला, यानी कि समाज में जो अंधविश्वास है वह अशिक्षा के कारण है। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया था, रूढ़िवादी विचार ऊपरे भी समय के संगे बदलाव आवेला, यानी कि जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसके ऊपर भी समय के साथ में बदलाव आता है। तीसरा ऑप्शन है गाँव में सरकारी योजना में बदलाव आवेला, यानी कि गांव में सरकारी योजना में बदलाव आता है। एंड ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया था सब है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सब बात का पता चलता है जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया था, नागपुरी परिकथा में परी के गुण रहेला, तो नागपुरी जो परिकथा होता है उसमें परी का गुण कैसा रहता है ये पूछ लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है सुंदर, दूसरा ऑप्शन है मधुर व्यवहार, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य के सहयोगी, एंड ऑप्शन 4 है सभ्य। तो इसमें जो सभ्य ऑप्शन है ये सही हो जाता है, यानी कि जो नागपुरी परिकथा होता है वो सुंदर भी होता है, मधुर व्यवहार वाला भी होता है और मनुष्य का सहयोगी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया था, नागपुरी का पहला व्याकरण कौन है के, तो पूछ लिया गया है कि नागपुरी का पहला व्याकरण कौन सा है। ये बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर बी है नागपुरी सैदानी बोली का व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी है लैंग्वेज हैंडबुक सैदानी, एंड ऑप्शन नंबर डी है व्याकरण के लीद। तो इसका सही आंसर हो जाता है नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ छोटा नागपुर, यह नागपुरी का पहला व्याकरण है। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया था, सातों नदी पार के कर लिखल उपन्यास है के, तो यहाँ पे एक उपन्यास का नाम दे दिया गया है सातों नदी पार और पूछ लिया गया है कि इसको लिखने वाले कौन है। तो पहला है ऑप्शन प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन नंबर बी है शकुंतला मिश्र, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर वासंती, एंड ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातों नदी पार शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया था, के नागपुरी कहानीकार है कहे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से कौन ऐसे हैं जो कि नागपुरी के कहानीकार है। तो पहला ऑप्शन है शारदा प्रसाद शर्मा, दूसरा ऑप्शन है नईमुद्दीन मिर्जा, ऑप्शन सी है पंचम साहू, एंड ऑप्शन डी है सौभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जितने नाम दिए गए हैं सब सारे के सारे नागपुरी के कहानीकार हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा गया था, इकर में कौन संज्ञा है के पूछ लिया गया है कि जो नीचे में 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और पूछ लिया गया है कि कौन सा संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन है सुर्खी चूना, ऑप्शन बी है सुझाएक, ऑप्शन सी है हाय, एंड ऑप्शन डी है खा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुर्खी चूना है वो क्या है संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया था, फाग शतक किताब के प्रकाशन कहिया हुए रहे, यहाँ पे किताब का नाम दे दिया गया है फाग शतक और पूछ लिया गया है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है 1988, दूसरा ऑप्शन है 1911, ऑप्शन नंबर सी 1928, एंड ऑप्शन नंबर डी है 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 में इसका प्रकाशन हुआ था फाग शतक किताब का। क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा गया था, नागपुरी लोक कथा में सियार रहेला, तो यहाँ पे एक लोक कथा का जिक्र किया गया है और ये पूछ लिया गया है कि उस लोक कथा में सियार कैसा रहता। तो ऑप्शन ए है चालाक, ऑप्शन बी है बोका, ऑप्शन सी है मूर्ख, एंड ऑप्शन डी है बोझा भैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो लोक कथा का यहाँ पे जिक्र किया गया है उस आधार पे सियार कैसा रहता है, चालाक रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा गया था, लुटिया के धन मांद्रक पहला ई कहावत कर माने का होला, तो यहाँ पे कहावत दे दिया गया और पूछ लिया गया इसका मतलब होता क्या है। तो पहला जो ऑप्शन था मेहनत से कमाल धन के लुटा के देख, यानी कि मेहनत से कमाए हुए धन को लुटा देना, ऑप्शन बी था चुराल धान के मांदर से नापे, यानी कि चोरी के धान को मांदर से नापना, ऑप्शन सी था चिथिए पावल धन के लुटाए, यानी कि बिना मेहनत के कमाए हुए धन को लुटाना, एंड ऑप्शन डी था लोटा मन के धान के मांदर से नापे। तो इसका जो सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि बिना मेहनत के कमाए हुए धन को लुटा देना। क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया था, नागपुरी साहित्य में कौन झारखंडी चेतना मिलेला, तो यहाँ पे पूछ लिया गया है कि जो नागपुरी साहित्य होता है उसमें झारखंड का क्या चीज़ झलकता है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है प्रकृति प्रेम, ऑप्शन बी है सहियारो, सहियारो को हिंदी में दोस्ती बोलते हैं, ऑप्शन सी है संगीत प्रेमी, एंड ऑप्शन डी है तीनों। तो ये तीनों झलकता है नागपुरी साहित्य में झारखंड का
प्रकृति प्रेम भी, सहियारो भी एंड संगीत प्रेमी भी। नेक्स्ट जो दिया गया था 20 नंबर क्वेश्चन, खोज के दाइन चले कर माने हुएला। यहाँ पे एक मुहावरा दिया गया है, पूछ लिया गया इसका मतलब होता क्या है। खोज के दाइन चले यानी कि खोज के दान करे, खोज के दान करे, ऑप्शन बी दान लेवे, ऑप्शन सी बेकाम कर हीने होने ढबे चले, एंड ऑप्शन डी इकर में से कोनो नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खोज के दान चले यानी कि बिना काम का इधर उधर घूमना, बेकाम कर हीने होने ढबे चले यानी बिना काम का इधर उधर घूमना, यही होता है इसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया था, कहावत के बारे में कौन सही है, यानी कि यहाँ पे पूछ लिया गया है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कहावत के बारे में क्या सही है। तो पहला जो ऑप्शन दिया था कहावत ज्ञान के भंडार है के, तो पहला जो ऑप्शन यही बता रहा है कि जो कहावत है वह ज्ञान का भंडार है। दूसरा ऑप्शन दिया गया था कहावत के माने होइला लोक के उक्ति है, ऑप्शन बी बता रहा है कि कहावत का मतलब होता है लोक का उक्ति। ऑप्शन सी कहावत जन समूह के बिखरल रत्न है कि, और कहावत ऑप्शन सी बता रहा है कि जो कहावत है वह जन समूह में बिखरा हुआ रत्न है, एंड ऑप्शन डी सभी सही है यानी कि सब सही है। तो इसका सही जो आंसर हो जाता है कि सब सही है। क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा गया था, पावस राग कहिया गल जाएला। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक राग का नाम दे दिया गया है पावस, और पूछा गया है कि पावस राग कब गाया जाता है, पावस कब गाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है गर्मी में, ऑप्शन बी है सोहराई में, ऑप्शन सी है बरसात में, ऑप्शन डी है फगुआ में। तो सही आंसर जो हो जाता है पावस राग बरसात में गाया जाता है, जब चारों ओर हरियाली छा जाता है तब गाया जाता है पावस राग। क्वेश्चन नंबर 23 जो पूछा गया था, सत्याचन केकर लिखल कविता है कि, तो यहाँ पे कविता का नाम दे दिया गया है और पूछ लिया गया है कि सत्याचन जो कविता है वह किसका लिखा हुआ है। तो ऑप्शन पहला है डॉक्टर वीपी केसरी, ऑप्शन बी है डॉक्टर कुमारी वासंती, ऑप्शन सी है डॉक्टर राम प्रसाद, एंड ऑप्शन डी है शकुंतला मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर वीपी केसरी का लिखा हुआ कविता है। क्वेश्चन नंबर 24 जो पूछा गया था, डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू के लिखल नागपुरी काव्य में प्रकृति चित्रण कैसन किताब है के। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू है उसका जो काव्य है नागपुरी काव्य में प्रकृति का चित्रण कैसा किताब है ये पूछा जा रहा है। तो कैसा किताब है ये पूछा जा रहा है, किस तरह का बुक है ये पूछा जा रहा है। तो पहला है निबंध, ऑप्शन बी है शोधात्मक, ऑप्शन सी है संस्मरण, एंड ऑप्शन डी है गीत। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कि शोधात्मक यानी कि बुक है। क्वेश्चन नंबर 25 जो पूछा गया था, देवनागरी कौन वर्ण कर लिपि है कि, तो पूछा जा रहा है कि जो देवनागरी है किस वर्ग का लिपि है ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है ध्वनि मूलक या फिर अक्षरात्मक, ऑप्शन बी है सूत्र लिपि, ऑप्शन बी है सूत्र लिपि, ऑप्शन सी है चित्र लिपि, एंड ऑप्शन डी है प्रतीकात्मक लिपि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जो देवनागरी है वह ध्वनि मूलक या फिर अक्षरात्मक लिपि है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए थे उच्च विद्यालय प्रतियोगिता परीक्षा में जेएसएससी के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।